जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, बिहार की राजनीति में अभी कुछ समय पहले ही एक घटनाक्रम हुआ था। नीतीश कुमार जी को राज्यसभा में भेज दिया गया। कयास लगाए गए कि अब वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। काफी समय हो गया, अभी तक कोई निर्णय भी नहीं हो पा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या हैं और बीजेपी की मंशा पूरी होगी या नहीं होगी। लेकिन सनातनियों, मैंने 28 मार्च 2026 तक का इंतजार किया था वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि 28 मार्च 2026 तक यदि नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं और वहां पर मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है वो तय हो जाता है, तो यहां परिस्थितियां अलग बनेंगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो बिहार की राजनीति के अंदर अगले 3 से 4 साल ऐसे रहने वाले हैं जो सबको चौंकाने वाले हैं। क्योंकि 28 मार्च 2026 के बाद से नीतीश कुमार जी को केतु का एक प्रत्यंतर शुरू हो जाएगा और वो किसी की भलाई के चक्कर में खुद का नुकसान जरूर कर बैठेंगे। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा समय के लिए नहीं है, केवल 2 महीने के लिए है। 31 मई 2026 के बाद में जैसे ही सूर्य का उनको अंतर शुरू होगा, यहीं से उनका निर्णय गलत साबित होगा। यानी 31 मई 2026 के बाद में वो अपनी जिद वापस से पकड़ेंगे, अपना रास्ता बदलने की कोशिश करेंगे। यानी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जैसा महाराष्ट्र के अंदर हुआ। उद्धव ठाकरे ने कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया या कुर्सी के लिए अड़ गए। ऐसी ही परिस्थितियां यहां बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 31 मई 2026 के बाद से लगभग 25 अप्रैल 2027 के मध्य में जो सूर्य का अंतर रहेगा, यह नीतीश कुमार जी को नुकसान देने वाला है। अब नुकसान देगा तो कहां पर देगा, कितना देगा, कैसे देगा, इसका आकलन बहुत जरूरी है। तो या तो नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं जैसा उन्होंने पिछले कार्यकाल में मारी थी, तो या तो वो बीजेपी को धोखा देंगे। और अगर मान लीजिए बीजेपी को धोखा वो नहीं दे पाए, किसी कारण से अमित शाह जी ने पूरी व्यवस्था संभाल ली और वो नीतीश बाबू को किसी भी तरह से मनाने में कामयाब हो गए, तो उनकी अपनी ही पार्टी से उनकी पकड़ ढीली होगी। यानी दोनों सूरत में नुकसान उनका होना तय है। लेकिन यहां जो समय उनका परेशानियों वाला शुरू हो रहा है 31 मई 2026 से, यह लगभग 12 नवंबर 2029 तक रहेगा। और इस बीच के अंदर लोकसभा का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। तो इतना लंबा समय यदि उनके लिए ठीक नहीं है, तो ये दोनों सूरत के अंदर एक ऐसी परिस्थिति को जन्म देता है जहां नीतीश बाबू यदि राज्यसभा में जाने के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, तो कुछ समय के बाद उन्हें फिर राज्यसभा छोड़नी होगी। और अगर वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो उन्हें अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। और ये स्थिति तो उनके सामने आज वर्तमान में भी है। लेकिन बेहतर होता कि वो 28 मार्च 2026 से पहले निर्णय ले लेते तो उनके लिए ठीक होता। लेकिन अब जो निर्णय वो लेंगे उनके लिए वो गलत साबित होगा, चाहे वो राज्यसभा में रहे या मुख्यमंत्री रहे। दोनों सूरत के अंदर उनको परेशानी होना तय है। यानी या तो पार्टी से उनकी पकड़ ढीली होगी या उनका राजनीतिक करियर वो खत्म होगा। मैं खत्म होगा शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राज्यसभा में जाने के बाद वो बहुत बड़े राजनीतिक परिदृश्य को बिहार के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे, ये बात निश्चित है।
तो जो कुछ आप लोगों ने घटनाक्रम देखा, काफी समय निकल जाने के बाद भी बिहार के अंदर अभी तक ये तय ही नहीं हो पाया है कि नीतीश बाबू के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और ये कश्मकश अभी भी जारी है। और 28 मार्च के बाद इसमें बहुत तेज हलचल हो चुकी है। 31 मई 2026 तक का समय है। इसके बाद में परिस्थितियां विस्फोटक होंगी और जो कुछ भी होगा वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला होगा। नीतीश बाबू वैसे भी पलटी मारने के लिए जाने जाते हैं। अब इस बार वो क्या करते हैं? राज्यसभा से वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी को पकड़ते हैं या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके अपनी पार्टी को संकट में डालते हैं? ये दोनों ही सूरत उनके लिए ठीक नहीं है। और 31 मई 2026 के बाद का समय 12 नवंबर 2029 तक का उनके लिए ठीक नहीं है। इस बीच में भी क्या क्या होगा इसका आकलन भी मैं आपको देता हूं। 31 मई 2026 से 25 अप्रैल 2027 के मध्य में वो जिद में आकर के कोई कार्य करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे और यही जिद उनको नुकसान भी पहुंचाएगी। इस समय पर उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। 25 अप्रैल 2027 से 24 अक्टूबर 2028 के मध्य में चंद्रमा का समय रहेगा और उस समय उनकी प्रतिष्ठा में कमी आएगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर रहेगा और यह समय उनके लिए चुनौतियां पैदा करेगा, नए शत्रु पैदा करेगा, नए संकट पैदा करेगा, यह बात निश्चित है। 24 अक्टूबर 2028 से 12 नवंबर 2029 के मध्य में मंगल का समय रहेगा और मंगल उनके दशम भाव में है, अर्थात यहां पर उन्हें फिर अपनी कुर्सी को, चाहे वो राज्यसभा की हो चाहे मुख्यमंत्री की हो, उसको संभालनी होगी, क्योंकि उस समय पर उनके कार्यक्षेत्र के अंदर अप्रत्याशित चुनौतियां आएंगी जिन्हें उन्हें संभालना ही होगा और कुछ हद तक उसमें उन्हें क्षति भी जरूर पहुंचेगी। इसीलिए 28 मार्च 2026 के बाद बिहार पुनः सक्रिय हो चुका है, ऐसा मेरा ग्रहों का आकलन है। और 31 मई 2026 तक आप बिहार में फिर कोई बड़ी हलचल देखेंगे और 31 मई 2026 के बाद से फिर बिहार की राजनीति, नीतीश बाबू की राजनीति एक अलग मुकाम पर जाने वाली है, जहां उन्हें डैमेज जरूर मिलेगा, परेशानियां उन्हें जरूर मिलेगी। तो जो कार्यकाल उन्होंने अब तक आराम से बिताया है, अब उन्हें अगली चुनौती के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा में रहे या बिहार में रहे, दोनों सूरत में उनके लिए हानि होनी है, ये बात निश्चित है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, हानि होगी, उनके अच्छे रिजल्ट में कमी वाली हानि होगी। ऐसा नहीं होगा कि उनको बहुत बड़ा डैमेज देखने को मिलेगा, लेकिन उनके वर्तमान का जो प्रतिफल है उसमें कमी जरूर आएगी, यानी उनके प्रभुत्व में कमी आएगी, उनके अधिकारों में कमी आएगी, चुनौतियां उनके लिए बढ़ेगी। और यही समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी खराब है। मई के बाद से देखना यह है कि अब केंद्र की और राज्य सरकार की ये जोड़ी कौन सा ऐसा निर्णय लेती है जिससे दोनों तरफ चुनौतियां अप्रत्याशित तौर पर बढ़ती हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का मैंने आपको जो वीडियो दिया है विशुद्ध ज्योतिषीय आकलन है। खाली बिहार तक अगर ये असर होता तो हो सकता है शायद मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन इसका असर केंद्र पर भी होगा, प्रधानमंत्री जी पर भी होगा और नीतीश बाबू पर तो होगा ही होगा। इसीलिए देखते जाइए, आने वाले समय के अंदर ये मेरी जो भविष्यवाणी है, जो आकलन है, ये आपको सत्य होता हुआ जरूर नजर आएगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।